लाल बहादुर सिंह को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुखी निवेशक एवं एजेंट्स एवं कुछ हद तक कुछ कर्मचारी भी, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूं। पहला तो ये एक खुशखबरी, मेरे पिछले कुछ महीनों के अभियान, संघर्ष और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन का एक परिणाम एक और ग्रुप है, आप सब लोग में से काफी लोग जानते हैं, एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उसका महाडकैत चेयरमैन केडी सिंह जैसे सुब्रत राय। सुब्रत राय तो खैर दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है, लेकिन केडी सिंह हिंदुस्तान का एक वन ऑफ द बिगेस्ट डकैत है, जिसने भी 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया, हो सकता है 2 लाख करोड़ लूटा हो 1 करोड़ लोगों से। तो उसके मामले में मैंने अभी इसको ईडी से गिरफ्तार कराया था, तिहाड़ जेल में रहा, और अब इसकी सीबीआई इंक्वायरी शुरू करा दी है, जो बहुत तेजी से चल रही है, और बहुत जल्दी ये और इसके सारे डायरेक्टर्स सीबीआई के द्वारा तिहाड़ जेल जाएंगे, सारी संपत्तियां अटैच होंगी, और उसी डर से आज एक इसने मैनेज करके एक पत्र भिजवाया है, तालुकेदार कमेटी बनाई है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। अब तालुकेदार कमेटी ने पेमेंट के लिए सभी निवेशकों को पत्र भेजा है कि वो सारी एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का सारा पेमेंट मैं ब्याज के करना चाहते हैं, और उसकी उन्होंने पूरी डिटेल मांगी है, बैंक की डिटेल मांगी है, और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारी एल्केमिस्ट ग्रुप की करीब करीब 100 कंपनियां हैं, जिसमें मेन कंपनी 8-10 हैं, जिनका पूरा भुगतान मैं ब्याज के तालुकेदार कमेटी के माध्यम से, कलकत्ता हाईकोर्ट के माध्यम से केडी सिंह और एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज करेगा। भाइयों और बहनों, ये एक डर है, ये उस डर की विजय है, उस संघर्ष की विजय है, उस मेरे रात दिन 16 घंटे के कठिन संघर्षों की विजय है, जो मैं अपने 25 साथियों के साथ लगातार कर रहा हूं, बगैर किसी संडे, बगैर किसी छुट्टी को मैं ब्रेक दिए हुए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यही समय सहारा के मामले में जल्दी ही आने वाला है। मैं पूरी दम लगा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पूरे प्रकरण की सीबीआई इंक्वायरी करा दूं, सारी 200 कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करा दूं, इसकी सीबीआई इंक्वायरी बहुत सख्त हो, ताकि ये सुब्रत राय, इसका पूरा परिवार और इसके सारे जो बड़े बड़े चेयरमैन और एमडी बना रखे हैं कंपनियों के और बड़े अधिकारी, ये जल्दी से जल्दी तिहाड़ जेल जाएं और आजीवन कारावास हो, और इसकी पूरे हिंदुस्तान भर की जमीनें, एमबी वैली, इसका लखनऊ का घर, ये सब अटैच हो, और इसको हम भिखारी बना दें। ऐसा मेरा बहुत जबरदस्त प्रयास है, और मैं जल्दी इसमें कामयाब होऊंगा, और सीबीआई का ऑर्डर आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ज्यादातर इसकी सोसाइटीज, जो 2 कंपनी छोड़ दीजिए जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो चुका है, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसकी और सोसाइटीज, करीब 10 सोसाइटी हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी एक मामले में एक स्टे दिया कि आप लूटते रहिए, हम आपके साथ हैं। अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय है, ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो प्रीएम्बल है भाइयों और बहनों, उसको ध्यान से सुनिए। जिन भाइयों को जरूरत पड़ेगी, बहनों को जरूरत पड़ेगी, मैं हिंदी में भी एक दिन बोल दूंगा, आज उसको अंग्रेजी में समझ लीजिए। कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी with the object and confined to one state serving so and so to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of cooperative society। पहली बात कहता है voluntary formation and democratic functioning, ना voluntary formation and democratic functioning है। as people's institution, people institution भी नहीं है कतई, based on self help and mutual aid, ना सेल्फ हेल्प है ना म्यूचुअल एड है, टू एनेबल देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट। किसी का इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट नहीं हुआ सिवाय गरीबों की लूट हुई। एंड टू प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी, काय की पर्सनल ऑटोनॉमी, चाहे 200 कंपनी हो चाहे 500 कंपनी हो, मालिक एक ही है, सुब्रत राय सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, जिसको तो आजीवन कारावास, भाइयों और बहनों, फांसी होनी चाहिए सीधे लाल किला में खड़ा करके। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो भाइयों और बहनों, प्रीएम्बल ही ऐसी तैसी कर दी। और मुझे बड़ा दुख है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, जहां बहुत बड़े बड़े न्यायाधीश बैठते हैं, उनको ये प्रीएम्बल नहीं दिखाई पड़ता। एनीवे, वो महान लोग हैं, उनके बारे में ज्यादा क्या कहें। दूसरा कि आप ये देखें कि इसमें कोई भी सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे चलेगी, ऐसा एक्ट में कहा गया है। रजिस्टर्ड होगी तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे चलेगी, तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे। और ये देखना केंद्र सरकार का दायित्व है, और अगर मामले कोर्ट में जाते हैं तो अदालतों का दायित्व है। इसके बिना ये इसी तरह है जैसे देश का संविधान। अगर आप संविधान ही नहीं मानोगे तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं। इसी तरह से ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ये संविधान है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसी तरह है जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग में उसके पिलर्स। अब आप सुनिए, पहला कहता है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। दूसरा कहता है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बाय देयर मेंबर्स who actively participate in setting their policies। हमें बताइए 10 करोड़ मेंबर्स में से किसने सहारा की सोसाइटीज में पॉलिसी सेट करने में पार्टिसिपेट किया हो? आज तक किसने किया? एक ने भी नहीं। एंड डिसीजन मेकिंग। तीसरा, मेंबर्स कंट्रीब्यूट इक्वलिटी एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल ऑफ देयर सोसाइटी, एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ सरप्लस arising out of economic result would be the common property of the societies. Cooperative are autonomous. There is no autonomy by your bhaiyon. Self-help organization, there is no self-help. Controlled by their members. There is no control of members. रो रहे हैं members तो गली गली, सड़क सड़क। काय के मेंबर और काय का कंट्रोल, उसके ठेंगे पे सारा कंट्रोल सुब्रत राय की जेब में है। इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो दिए हुए हैं सेक्शन 3G में, शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में, इसको तो होली जला दी सुब्रत राय के महापापी डकैत नाम के आदमी ने। और 40 साल से लूट हो रही है, ना तो केंद्र सरकार ने देखा, ना किसी अदालत ने देखा, ना किसी अधिकारी ने देखा। मजाक बना के रख दिया है देश के कानून का। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। कोऑपरेटिव प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोऑपरेटिव सर्व their members most effectively strengthen their cooperative movement and their financial conditions। भाइयों और बहनों, फाइनेंशियल कंडीशंस में तो आग लगा दी इसने। लाखों लाखों हमारे भाई बहन निवेशक ऐसे हैं जिनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, जिनके घरों में खाने के लाले हैं। इस आदमी ने वो हाल कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं
कि मेन आपको फोकस करना चाहिए इसके प्रियम्बल पर, इसके प्रिंसिपल्स पर। किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में, किसी भी मंत्री से, किसी भी प्रधानमंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से अगर पढ़े लिखे हो प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पूरे देश के, तो देखो आकर के 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ का मतलब है आधा हिंदुस्तान, 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ इन्वेस्टर, एक परिवार में 4-5 लोग मानिए आप, तो 50 करोड़ लोग हो गए। आप तो न तो कोरोना हैंडल कर सकते हो और ना सुब्रत राय जैसे कोरोना पापी डकैत को हैंडल कर पाते हो। इस्तीफा दे दो मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसलिए मेरा बार बार कहना है, आइए, हमने जो है, इन्होंने इसी एक्ट में पूरे सिस्टम दिया हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग ऐसे होगी, बोर्ड मीटिंग ऐसे होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऐसे होगी, निर्णय ऐसे लिए जाएंगे। मैंने इनसे सारी एनुअल जनरल मीटिंग पिछले 40 सालों की उनके मिनट्स मांगे हैं, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स मांगे हैं, रिजोल्यूशंस के मिनट्स मांगे हैं, मेंबर का रजिस्टर मांगा है, डायरेक्टर्स की लिस्टें मांगी हैं, एक नहीं मिला। 50 बार भेज चुका हूं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण के दफ्तर में उनके नाम से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोनो मंत्री हो, ये सब इस सुब्रत राय के पार्टनर हैं। ये साल भर में लूटता है, अगर मान लीजिए 5,000 करोड़, तो उसमें 1,000 करोड़ दे देता है इन लोगों को, क्योंकि पूरे देश भर के करीब 50,000 थानों में मैंने एफआईआर भेजी, एक रजिस्टर्ड नहीं हुई। जो मेरी एफआईआर छोटी मोटी नहीं होती है, एक एक एफआईआर 5-5 हजार पन्ने की है। मैं सारे सबूत के साथ भेजता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ भेजता हूं, केंद्र सरकार की 8-8 एडवाइजरी के साथ भेजता हूं। उसके बाद मैंने उस थानेदार की, एसएसपी की, पुलिस कमिश्नर की कंप्लेंट भेजी कि इसको निलंबित करो, एक निलंबित नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्रियों को भेजे कि आप इंटरवीन करिए, किसी ने इंटरवीन नहीं किया। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को भेजा कि मुख्यमंत्री को निकाल दो, टर्मिनेट कर दो, बर्खास्त कर दो। प्रधानमंत्री को खुद ही के पास टाइम नहीं है, कभी वो बंगाल के चुनाव जीतने के चक्कर में होते हैं, कभी कहीं के, वो तो खाली बस अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने 10 साल की हर कंपनी की बैलेंस शीट मांगी, नहीं मिली। मैंने टोटल इंडिया के इन्वेस्टर्स की लिस्ट मांगी, नहीं मिली। भाइयों और बहनों, ये क्यों नहीं मिली? एविडेंस एक्ट का एक कानून है। एविडेंस एक्ट का एक कानून ये कहता है, सेक्शन शायद 114, वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने सहारा के ही जजमेंट में लिखा है, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दे रहा है, जैसे ये लोग नहीं दे रहे, तो ये जान लीजिए कि वो अपने हित की वजह से नहीं दे रहा है, यानी कि उसका बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, और वो फ्रॉड खुल ना जाए इसके लिए नहीं दे रहा है। एक और भी लॉ है कि अगर कोई पुलिस कमिश्नर एफआईआर नहीं लिख रहा है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जजमेंट का नंबर है 68/2008, पेज नंबर है 39, पैरा नंबर है 111। उसमें लिखा है कि किसी भी कांग्रेसेबल ऑफेंस में, हमने तो इनके दर्जनों कांग्रेस ऑफेंस साबित कर दिए, इसके सबूत दिए। कांग्रेस ऑफेंस के मामले में लिखा है कि सूचना मिलते ही पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो तत्काल एफआईआर रजिस्टर करे और उसे कोई भी इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है, पहले एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये क्लियर लिखा है। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं लिखता एफआईआर, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब यहां क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे पुलिस कमिश्नर वैसे मुख्यमंत्री, कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये इसलिए बोल रहा हूं, इतनी जोर से बोल रहा हूं कि इस मामले में
कम से कम मैं 1 लाख चिट्ठियां भेज चुका हूं पूरे देश में, एक एक थाने में, एक एक सांसद को, एक एक विधायक को। खाली एक ईमानदार और योग्य एसएसपी जिसको मैं सलाम करूंगा, जिसको मैं धन्यवाद दूंगा, जिसकी मैं पूरे मन से तारीफ करूंगा, और वो है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा। वहां का एसएसपी ने एक पत्र अपने सारे थानों को भेजा और कॉपी मुझे भेजी, मेरा पिटीशन का रेफरेंस देकर के भेजा कि इनकी सारा के विरुद्ध जितनी शिकायतें हैं बगैर किसी इंक्वायरी के रजिस्टर करिए। ये सर्कुलर मैं अपलोड कर चुका हूं। अरे भाइयों, ये जितने आपके पूरे देश भर के थाने हैं, इनको दिखाइए वो पत्र कि ये भी एक इंसान है और तुम लोग कितने बड़े चोर हो। कानपुर के अपने एक काकादेव थाने के मैं कम से कम नहीं तो मैंने 3000 कंप्लेंट भेजी है थानेदार की और आईओ की, कोई उसका बाल बाका नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर चुका है ये देश। बड़ा नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं बार बार ये बोलूंगा कि आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को देखिए, जो मजबूत फाउंडेशन की तरह है। मजबूत मतलब एक फाउंडेशन की तरह है जो कि गिर चुका है। सारा के किसी मामले में किसी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पालन नहीं किया गया। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रीएम्बल का कोई पालन नहीं हुआ, एक शब्द का भी पालन नहीं हुआ। इसलिए इनकी सारी सोसाइटियां फ्रॉड है, चीट है, फोर्जरी है। इनको एक दिन भी वो चलने का अधिकार नहीं था और रजिस्टर्ड होने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए बड़े बड़े कोर्ट बैठ करके उसकी फालतू की बातें सुन रहे हैं। इसलिए आइए और हम इस एंगल से इसको आगे बढ़ाएं। मैं बार बार कहता हूं कि तत्काल एक बृहद सारी सोसाइटी को लेकर के फॉरेंसिक ऑडिट कराइए और तत्काल हम लोग जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट चले और एक बढ़िया आदेश लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।